लग जाएगा। यह है नोएडा की रहने वाली कविता, जिसकी उम्र है महज 15 साल। और ये हैं कविता के दो छोटे भाई, 13 साल का सूरज और 10 साल का नीरज। इन तीनों के सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। पिता की मौत तो काफी पहले हो गई थी, जिसके बाद इनकी माँ ही बच्चों का खर्च उठाती थी। बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने की कोशिश में माँ ने दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कमबख्त एक बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि इन बच्चों को ही अनाथ बना दिया। इलाज के अभाव में 30 जनवरी को सिर से माँ का साया भी उठ गया। माँ बाप के जाने के बाद इन बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं बचा। इनके पास नोएडा के सेक्टर 122 के श्रमिक कुंज में अपना एक फ्लैट है, लेकिन कुछ लोग इसे हड़पने की कोशिश में हैं। अब हालत ये है कि ये 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं। इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। स्कूल फीस नहीं भर पाने की वजह से स्कूल ने भी निकाल दिया। हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते अब जिम्मेदारी 15 साल की कविता पर आ गई है। लेकिन कविता करे तो क्या करे? उसके पास करने को कुछ है भी नहीं। पढ़ाई छूट चुकी है, अपने भाइयों को वो कैसे पाले? उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत बीमार थी मम्मी, तभी से मुझे टेंशन थी कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। अब बाद में मुझे आगे ये लग रहा है कि पता नहीं आगे हमारा घर कैसे चलेगा। कविता बस इस जद्दोजहद में लगी है कि किसी तरह भाइयों को भूखा न सोना पड़े और पढ़ाई लिखाई हो सके। इस बीच कुछ नेक दिल पड़ोसियों ने इन बच्चों की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाई, ताकि पीड़ा और पुकार कोई तो सुन ले। सरकार की तरफ से यही सहायता मिलनी चाहिए इनको जल्दी से जल्दी। वे छोटे बच्चे हैं बेचारे, क्या करेंगे, इनका कहां से गुजारा होगा। फिलहाल बच्चों की मदद के लिए जिला प्रशासन आगे आया है। जिला मजिस्ट्रेट के कहने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने इनकी देखरेख का जिम्मा उठाया है और इन बच्चों का पास के ही स्कूल में एडमिशन भी करा दिया है। उनके नियरेस्ट सेक्टर में ही कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके मैनेजमेंट से बात करके बच्चों की एजुकेशन को तत्काल बहाल कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर मजिस्ट्रेट नोएडा यानी सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा को उन बच्चों का गार्जियन अपॉइंट किया गया है। प्रशासन की मदद के अलावा कुछ सामाजिक संगठन भी इनकी मदद के लिए सामने आए हैं। तो वहीं बच्चों के पड़ोसी भी इनका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी मदद से इन बच्चों का भविष्य बन पाएगा? अहम सवाल तो ये भी है कि आखिर कब तक मिलती रहेगी इन बच्चों को ये मदद? दरअसल इन बच्चों को अपनी समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। ये बच्चे अब प्रदेश के मुख्यमंत्री से आस लगाए बैठे हैं कि इनकी देखभाल की जिम्मेदारी सरकार उठाए, ताकि बिन माँ बाप के ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह ही अपनी जिंदगी जी सके। अनुज शुक्ला, नोएडा, जी मीडिया। तो मुद्दे की बात में आपसे सवाल ये है कि इन अनाथ बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? जिला प्रशासन की मदद इन बच्चों को कब तक मिलेगी? क्या इन बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी नहीं चाहिए? इस तरह के अनाथ बच्चों के लिए केंद्र राज्य सरकार को अलग नीति बनाने की क्या जरूरत है? ये मुद्दा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ये तीनों बच्चों की तस्वीरें आपके सामने, इनके हालात आपके सामने, और ऐसे में आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझकर इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप नंबर देख सकते हैं 1800-180-1525 0120-2511-063 इन नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ इस मुद्दे में जुड़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि बच्चे नोएडा के रहने वाले हैं, अब एक घर है, लेकिन किस तरीके से घर को संभाला जाए? एक बच्ची है, कविता इसका नाम है, 2 भाइयों की जिम्मेदारी इस पर है, किस तरीके से जिम्मेदारी का पालन करें? हमारे साथ दर्शक जुड़े, कैसे इनकी मदद की जाए? हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े, आगरा से हमें राकेश ने कॉल किया, आप अपनी राय रख सकते हैं, कैसे इन बच्चों की मदद हो? मैडम, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा फैसला लिया डीएम साहब ने, जिला प्रशासन ने जी। बच्चों को देख रेख के लिए कुछ व्यवस्था की गई और इनका एडमिशन करा गया है स्कूल में। अभी तक जिला प्रशासन ने कुछ किया नहीं है, ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? मैडम,
इन बच्चों का जो भी हर संभव मदद हो सके वो करनी चाहिए जिला प्रशासन को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपने हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। जिला प्रशासन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नोएडा का ये परिवार है और ये परिवार की मदद अब कैसे हो, माता पिता नहीं है और ये 3 बच्चे भगवान भरोसे। रमेश से बात कर लेते हैं, अगले कॉलर सहारनपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, बहुत स्वागत है आपका। कैसे इन बच्चों को उनके सही मुकाम, उनके राइट तक पहुंचाया जाए, उनके हक तक पहुंचाया जाए? जी, मैं तो इतना ही कहूंगा जी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए, ऐसे और भी परिवार होंगे इस देश में, बिल्कुल, जिनका कम से कम पालन पोषण, पढ़ना लिखना होता है जी। इतना ही कहना चाहूंगा जी। बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ जुड़ने के लिए। खलीम से बात कर लेते हैं, पीलीभीत के दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। खलीम, अब से कुछ देर में हम इन तीनों बच्चों से आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल इन बच्चों के साथ जो हुआ वो देश के कई बच्चों के साथ हो रहा है। ऐसे में केंद्र राज्य सरकार को किस तरीके से ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए, अपनी राय रख सकते हैं आप? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, जिन्होंने ये मुद्दा सामने लेके आए, है ना जी। और हमें चाहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपनी तरफ से ही ऐसे कदम उठाए, कोई अकाउंट उनके लिए खोले, कुछ ऐसा करे जिससे इनका भविष्य संवर सके। सरकार तो सिर्फ नाम की है, सिर्फ वो अपने लूट खसोट में सब लगे रहते हैं जी। जितना कार्य मीडिया कर रहा है इस समय, इतना कार्य कोई नहीं कर पाते। जिसकी चाहे आप मदद कर सकते हैं, आप सिर्फ आगे बढ़िए, सब आपके पीछे हैं। बहुत धन्यवाद खलीम अपनी राय रखने के लिए। मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझकर इन बच्चों से कुछ देर में आपको मिलवाएगा। ये बच्चे वो हैं जिनके माता पिता नहीं है, सर से माँ बाप का हाथ उठ चुका है। परिवार में छोटे 2 भाई हैं, एक लड़की है, इसका नाम है कविता। भाई की जिम्मेदारी संभाल रही है, खाने पीने को राशन खाद्यान्न कुछ घर में है नहीं, किताबें हैं नहीं, पढ़े बढ़े कैसे, ये एक अहम मुद्दा है। और इस परिवार के साथ कई हजारों ऐसे परिवार हैं देश में जो पनप रहे हैं और जो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इन पर गौर करे। शंकर हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए, दिल्ली से इन्होंने कॉल किया है। शंकर, इन बच्चों की मदद कैसे की जाए? जी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ के जो नेता वेता है ना, विधायक जी, उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको बताइए इस बारे में। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। ये तीनों बच्चे हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद हैं। इन तीनों बच्चों को आपको दिखा रहे हैं। इनका नाम है कविता, नीरज और सूरज। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कविता के पास जाएंगे। कविता, आप एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं नीरज और सूरज के लिए। आप अपने परिवार को कैसे संभाल रही हैं? माता पिता है नहीं, कैसे खा पी रही है, कैसे अपने भाइयों की रक्षा कर रही है, कैसे उन्हें स्कूल भेज रही है, क्या हो गया है, बताइए कविता। जी, मैं जब मम्मी की डेथ हुई थी तो मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं अपने भाइयों को कैसे पालूंगी। तो बस ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से हमारे दोनों भाइयों को और हमें मतलब कोई मदद दी जाए। ठीक है, कोई प्रशासन का कोई अधिकारी, पुलिस या कोई आपके पास आया? आप घर में आप तीनों अकेले रह रहे हैं, आपकी किसी ने मदद की, पड़ोसी आए, कोई खाना दे रहा है कि नहीं? जी हाँ, थोड़ा बहुत मतलब जब मम्मी की डेथ हुई थी तो कुछ लोग आए थे, फिर बीच में आना बंद कर दिया गया था, बंद हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मतलब कुछ लोग आ रहे हैं, फिर क्या पता आगे ना आए, अब फिर आगे क्या होगा मेरे भाइयों का। ये सब आपके भाइयों से ही बात कर लेते हैं। नीरज और सूरज हमारे साथ हैं। सबसे पहले नीरज से बात करते हैं। नीरज, आप सोच रहे हैं कि कोई आएगा आपकी मदद करेगा बहुत जल्दी, आप लोग अच्छी तरीके से खाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कोई आएगा परिवार का, तो माता पिता तो दूर हो गए, कोई रिश्तेदार आएगा, कोई आपको संभालने के लिए आएगा? नीरज बोलिए। दीदी परेशान रहती थी तो है ना, कोई आता नहीं था। शुरू में आए थे कुछ लोग, अब आना बंद कर दिया। तो दीदी हम लोग को पता नहीं कैसे देख लेती है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। नीरज, आपको नहीं लग रहा कि जल्दी से ये जो दुख है वो दूर हो जाए और जल्दी से आप पढ़ाई करने जाएं, जल्दी और अपनी दीदी की भी मदद करें? हाँ, सरकार से उम्मीद है। सरकार से आपको उम्मीद है। सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज, ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की उम्मीद आप प्रशासन, सरकार से उम्मीद करते हैं
किस चीज की जरूरत अभी सबसे ज्यादा आपको है? सूरज, सबसे ज़्यादा जरूरत हमें नहीं कुछ पढ़ाई के लिए कुछ हमें नहीं हो पा रहा है। खाने पीने के लिए भी राशन आना बंद हो गया है। सूरज, अभी खाने का अरेंजमेंट कैसे हो पाता है? खाने का जुगाड़ कैसे हो पाता है? पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी रिश्तेदारों का फोन आता है तो आप उनसे फोन पे बोलते हैं कि हमें इसकी जरूरत है, हमारी मदद करो? कोई रिश्तेदार है नहीं हमारे। कोई रिश्तेदार आपके हैं नहीं। कविता से बात कर लेते हैं, क्योंकि कविता नीरज और सूरज को भी संभाल रही है और उस बड़े घर को भी संभाल रही हैं जो इनके माता पिता छोड़ के गए थे। कविता, आप ये बताइए कि ये जो इतना बड़ा घर है उसको भी आप संभाल रही हैं, अपने भाइयों की जिम्मेदारी भी पूरा कर रही हैं। क्या किसी रिश्तेदारों से आपने फोन पे बताया या कोई आया मदद के लिए? जी नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं आया? कोई रिश्तेदार नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। पापा बहुत प्यार करते थे। पापा मम्मी क्या चाहते थे कि आप तीनों किस तरीके से बने, क्या बने? पापा मम्मी दोनों ये चाहते थे कि हम बड़े होके बहुत अच्छे इंसान बने। दूसरों की मतलब जैसे मम्मी पापा करते थे दूसरों की सहायता वैसे हम करें, बड़े होके बड़े आदमी बने, पढ़ लिख के। बस पापा मम्मी यही चाहते थे कि कविता, आपको नहीं लगता कि ये आपकी उम्र थी खेलने की, पढ़ने की, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने की, अच्छा अच्छा खाना बनाने की, मौज मस्ती करने के लिए? ये सब मुझे लगता था, बट अब पापा मम्मी नहीं है तो भाई की जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, तो इसलिए अब मैंने ये सब छोड़ दिया। मतलब अब मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे भाई कैसे भी करके पढ़ लिख लें। नीरज, आपको लगता है कि जल्दी आप पढ़ लें और दीदी जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही हैं, आप भी जल्दी दीदी के लिए कुछ अच्छा करें, उन्हें कोई गिफ्ट दें या फिर जो दीदी को अच्छा लगता है सबसे ज्यादा अच्छा वो दें? हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि दीदी सही रहे, अच्छा रहे, हंसते खेलते रहे। तो सरकार जैसे मदद करेगी तो मैं भी चाहूंगा दीदी हंसते रहे हमेशा। सूरज, दिन कैसे कटता है? अकेला महसूस करते होंगे? हाँ, मम्मी पापा जो बहुत याद आती है, दीदी जैसा टाइम पास। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत प्यारी बच्ची और दो उसके भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बता रहे हैं कि माँ बाप के जाने के बाद किस तरीके से जीवन यापन होता है, किस तरह से जुगाड़ का सहारा लिया जाता है। कोई रिश्तेदार पहले आए थे, अब कोई रिश्तेदार सुध लेने वाला नहीं। ऐसे में प्रशासन, सरकार से उम्मीद और आपसे उम्मीद। मुद्दे की बात में आप जुड़ सकते हैं, इन बच्चों का अता पता हम आपको दे सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। फौरन लौट रहे हैं, इन बच्चों से बात जारी रहेगी। आप तक इन बच्चों की भावनाएं पहुंचाना काफी जरूरी है, क्योंकि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझकर हम उम्मीद करते हैं इनकी मदद जरूर करें। हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। कि घर कैसे चलेगा, भाई कैसे पलेंगे। प्रायोजक हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी और मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। 2012 मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, महिला शिक्षा हेतु सुरक्षित शैक्षणिक संस्थान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री। सूखा खाना, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, दवाइयाँ, और ये टॉर्च कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे महके जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDA। कितने केले खाएं पर कब्ज वहीं का वहीं। पेश है झंडू नित्यम चूर्ण। सिर्फ इसमें है आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित हेरन तेल की शक्ति और अन्य प्रभावशाली जड़ी बूटियों का मिश्रण, जो दे जिद्दी कब्ज से राहत रातों रात। साफ है। झंडू नित्यम चूर्ण, कब्ज का रामबाण उपाय। इस गर्मी में घर लाइए सुपीरिया ताजगी, सुपीरिया लेमन फ्रेश साबुन के साथ, जिसमें है नींबू और मिंट के कुदरती सत्व। अब 3 साबुन के साथ 1 साबुन बिल्कुल मुफ्त। एनर्जी 500 गोल्ड कप, ज्यादा शक्ति ज्यादा चुस्ती। एनर्जी 500 गोल्ड कैप्सूल। हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है,
खाने के लिए खाना नहीं है। कि घर कैसे चलेगा, भाई कैसे पलेंगे। मम्मी पापा थे, बहुत प्यार करते थे, बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर बनना देखना चाहते थे, लेकिन आज माँ बाप नहीं हैं। हमारे साथ कविता, नीरज, सूरज वो मौजूद हैं जो एक तरफ एक हौसले के साथ एक मिसाल बनकर आए हैं, क्योंकि इतने बड़े घर में वो अकेले रह रहे हैं। कविता घर की सबसे पहली बच्ची, दीदी नीरज सूरज की, जो अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, लेकिन चाहती है कि उनके भाई जल्दी पढ़ बढ़ जाएं। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ सकते हैं जो इनकी मदद करना चाहते हैं। बंसी से बात कर लेते हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, पिथौरागढ़ के कॉलर हैं। बंसी, कैसे इन बच्चों की मदद? मैडम नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैडम, मैं ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जा रहा है, वास्तव में काबिल तारीफ है। मैडम, मैं एक अध्यापक होने के नाते बस यही कहना चाहता हूँ कि राज्य और केंद्र सरकार इन बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाए, साथ ही सरकार नौकरियों में इनके लिए विशेष अवसर प्रदान करे। जी ठीक है। कविता, ये बताइए, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, आप कहाँ रहती हैं, ठीक है, ताकि कोई आए आपको मदद करना चाहे। आप लोग कहाँ रहते हैं, क्या आपका एड्रेस है, ये बताइए ताकि वो लोग आप तक पहुंचे, आपको कोई किसी तरह की मदद दे दें। जी, मैं सेक्टर 122 में रहती हूँ। सेक्टर 122 जी, और गड़ी चौखंडी, सरमी कुंज, और मेरा रूम नंबर है 540B। तो अगर आपको हेल्प करनी है तो आप आ सकते हो। कविता, क्या कोई अभी आपकी मदद कर रहा है? आपने बताया ब्रेक से पहले कि एक वकील हैं जो आपको राशन दे देते हैं, थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। जी हाँ, एक है सानू भैया, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो हेल्प करते हैं। मतलब अभी तो वही राशन वगैरह दे जाते हैं, और उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। कविता, क्या नीरज और सूरज से अगर आप उनको पढ़ाती भी होंगी, आप उनको संभालती भी होंगी, तो घर में भी पढ़ाई, क्या कोई किसी तरीके का ट्यूशन या कोई मुफ्त में ऐसे कि बोल दे कि हम मुफ्त में इनको पढ़ाना चाहते हैं, कोई ऐसा आया सामने? नहीं, कोई भी नहीं आया। हमारे साथ जनार्दन जुड़ गए, दिल्ली के कॉलर हैं। जनार्दन, आप अपनी राय रख सकते हैं, कैसे इन बच्चों की मदद हो, कैसे राज्य, केंद्र सरकार और आप जैसे दर्शक सामने आए इनकी मदद करने के लिए? बेसिकली मैम, राज्य और केंद्र सरकार ही लंबे समय तक इनकी मदद कर सकते हैं। वैसे हमारे जैसे लोग भी ऐसे, जो हम यहाँ पर एक टीचर हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी जंगपुरा में, तो मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। अभी जो आपने एड्रेस बताया, ठीक है, एड्रेस आपके लिए हम दोबारा बता देते हैं। कविता, इनको अपना एड्रेस बताइए। जी, मैं थोड़ा तेज बोले। सेक्टर 122 में रहती हूँ, सरमी कुंज, गड़ी चौखंडी, और मेरा होम नंबर है 540B। 540B रूम नंबर है, गड़ी चौखंडी, सेक्टर 122, नोएडा में रहता है परिवार, ये छोटे बच्चों का परिवार। इनकी आप कोशिश करिए, या कोई NGO है आपकी नजर में, ये जरूर इनकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जनार्दन, अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ प्रकाश जुड़े, अगले दर्शक। प्रकाश, क्या मानना है आपका? माँ बाप इनके सर से उनका साया उठ गया है, इनकी मदद अब कैसे हो? सरकार और पुलिस, अभी तक कोई नहीं आया इनकी मदद करने। हाँ, मैं शासन प्रशासन से इनके सेवा के लिए चाहता हूँ, और इनके पढ़ाई वढ़ाई की पूरी को होना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। नीरज हमारे साथ हैं, सबसे छोटे बच्चे। नीरज, आपकी उम्र क्या है? 10। आप 10 साल के हैं। नीरज, आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इंजीनियर बने। कविता डॉक्टर बनना चाहती हैं, और सूरज क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस। हम भी चाहते हैं कि आपका परिवार खूब अच्छे से पढ़े और डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बने। नीरज, ये बताइए कि जिस तरीके की स्थिति में आप लोग हैं, आपको कभी कुछ खाने का मन करता होगा, और भी आपके साथी रहे होंगे जो स्कूल में जाते होंगे, तो आपको भी मन करता होगा कि हम भी इनके साथ स्कूलिंग कर लेते हैं। क्या कोई पुलिस का या कोई बड़ा आदमी आपके घर में आया, आपने उन तक अपनी बात नहीं रखी? बोली थी। किससे बोली थी? सानू भैया से बोली थी। सानू भैया कौन है? वही वकील। तो उनसे कहा था मैंने, तो भैया मुझे स्कूल पढ़ना है। हाँ।
मेरी बहन भाई को भी पढ़ना है, तो फिर उनने कहा था ठीक है आपका स्कूल लगा देंगे, तो फिर आपको रोज जाना पड़ेगा स्कूल। पहले आप स्कूल जाते थे? हाँ। स्कूल से क्या निकाल दिया गया? नहीं, मम्मी की तबीयत खराब थी। मम्मी की तबीयत खराब थी। अभी स्कूल जा रहे हैं दोबारा? हाँ, स्कूल जा रहे हैं। स्कूल वाले फीस के लिए दबाव तो नहीं डालते? नहीं। कविता, कोई स्कूल से किसी ने मदद की और बोला कि हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे, मुफ्त में शिक्षा देंगे? जी नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। तो नीरज, सूरज और आप कब से स्कूल अब जाने वाले हैं? स्कूल दोबारा कब जाएंगे? मंडे से। मंडे से जाएंगे स्कूल। आपको आपके माता पिता की जब मृत्यु हुई तो आपके माता पिता का कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो आया जिनसे आपकी फोन पर बात हो? कभी भी किसी भी दिक्कत हो या किसी मदद की जरूरत, आप किससे फोन करते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। हाँ, ऐसा कोई नहीं। जी, ऐसा कोई नहीं आया। क्या कविता, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि ऐसा कोई नहीं आया है। ऐसा कोई भी सामने नहीं आया। बहरहाल कविता, ये बताइए, क्योंकि आप अभी इस पूरे परिवार की मुखिया हैं, क्या चाहती हैं, क्या उम्मीद है सरकार से, अपने भाइयों के लिए भी, अपने लिए भी? मैं सरकार से बस यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे उनपे मतलब उम्मीद है कि वो हमारी हेल्प करे, और जहाँ तक मेरे दोनों भाई पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक मतलब हेल्प करें, और आपको भी डॉक्टर बनने में मदद करें। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, ये तीनों जो एक बहुत अच्छे प्रोफेशन है, ये तीनों आप बने और हमें आके जरूर बताएं कि सरकार ने आपकी मदद की। मुद्दे की बात में बस इतना ही। जाते जाते आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम का मकसद इन जैसे बच्चों की हालत, असल तस्वीर आप तक पहुंचाना था। ये बच्चे प्रशासन, शासन, कर्मचारी और इसके साथ साथ राज्य के मुखिया अखिलेश यादव से उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी मदद की जाए और इन जैसे हजारों परिवारों की मदद की जाए, ताकि ये वाकई जो बनना चाहते हैं वो बन जाएं और वाकई इनको एक परिवार का एक मुखिया मिल जाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपनी मदद, अपने हाथ आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। कि घर कैसे चलेगा, भाई कैसे पलेंगे। इस गर्मी में घर लाइए सुपीरिया ताजगी, सुपीरिया लेमन फ्रेश साबुन के साथ, जिसमें है नींबू और मिंट के कुदरती सत्व। अब 3 साबुन के साथ 1 साबुन बिल्कुल मुफ्त। कराची में आपका मिशन एक्टिवेट तो नहीं हुआ? कोई भी मिशन मेरा या तुम्हारा नहीं, देश का होता है। खींच, मामला मत खींच। एनर्जी 500 गोल्ड, अब ज्यादा शक्ति, ज्यादा चुस्ती। एनर्जी 500 गोल्ड कैप्सूल। पानी के मामले में I never compromise on technology. लिव प्योर टच, द नेक्स्ट जनरेशन RO टेक्नोलॉजी, जो दे सबसे शुद्ध पानी। Come on India, live pure. मैं शपथ लेती हूँ अपने होने वाले बच्चे को अपना पहला दूध जरूर पिलाऊंगी। मैं शपथ लेती हूँ पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही पिलाऊंगी और कुछ भी नहीं। बच्चे के 7वें महीने में आते ही उसे अपने दूध के साथ साथ घर का पौष्टिक खाना भी खिलाऊंगी। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब भी शपथ लीजिए और इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। जब जुर्म अपना सर उठाता है और बच के निकल जाने की फिराक में होता है, तो वो आता है जिसके सामने हर गुनाह पनाह मांगता है, हर राज बेपर्दा हो जाता है। क्राइम फाइल्स, नवीन कुमार के साथ। आप देख रहे हैं जी न्यूज नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। हर दिन हर पल बदल रहा है हिंदुस्तान। हकीकत का आईना देख रहा आज हर खासुआ। कहां, कब और कैसे बनी खबर, देखिए दिन भर
रोज रात 10 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया और गुड नाइट एडवांस्ड एक्टिव प्लस। Once again, the shot just swat it over, all over. That's the qualifying in the batting. The catch, run quite comfortably, side of him. Beautiful. Typical Malik. But the length. It's the first one before the break. Gale. Barkovo. नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। टीम इंडिया आज फिर अपने करोड़ों चाहने वालों को जश्न मनाने का मौका दे सकती है। पोर्ट ऑफ स्पेन से आज टीम इंडिया के ट्राई सीरीज में चैंपियन बनने की खुशखबरी आ सकती है। बस उसे जानी पहचानी श्रीलंकाई टीम को एक बार फिर देनी है मात। तो चैंपियंस वेस्टइंडीज की जमीन पर चैंपियन बनने के करीब खड़े हैं। ट्राई सीरीज फाइनल में आज श्रीलंका से पोर्ट ऑफ स्पेन में जोर आजमाइश है। इतिहास हो या फिर मौजूदा हालात, सभी टीम इंडिया को फेवरेट बता रहे हैं, लेकिन श्रीलंकाई टीम उलटफेर में माहिर है और इस बार तो बदला लेने की बेताबी दिख रही है। धोनी भी आज मैदान पर उतर सकते हैं। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा और इसका लाइव टेलीकास्ट आप 10 क्रिकेट पर देख सकते हैं। वेस्टइंडीज में इतिहास टीम इंडिया का इंतजार कर रहा है। फासला महज 1 कदम का है और बीच में फिर खड़ा है श्रीलंका, वो टीम जो टीम इंडिया की हर ताकत और हर कमजोरी को सबसे बेहतर जानती है। ये श्रीलंका की बदकिस्मती है कि वो हर छोटे या बड़े टूर्नामेंट के बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया से टकरा ही जाती है और नतीजा क्या होता है वो भी देखिए। टीम इंडिया एक बार फिर से फाइनल में है और इतिहास खुद को दोहरा सकता है। वैसे अब तक दोनों के बीच फाइनल में हुई भिड़ंत में स्कोर बराबरी का है। हालांकि ये बात अलग है कि ट्राई सीरीज टूर्नामेंट के फाइनल में पलड़ा श्रीलंका का भारी रहा है। दोनों ही टीमों में सितारों की भरमार है। आजमाइश टीम इंडिया के बल्लेबाजों और श्रीलंका के गेंदबाजों के बीच है। टीम इंडिया के पास जोश तो है, लेकिन इस जोश को होश में रखने वाला खिलाड़ी नहीं है।
टीम इंडिया के कप्तान धोनी ड्रेसिंग रूम से पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच तक का फासला तय कर पाएंगे या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। अगर धोनी आज मैदान में नहीं उतरते तो टीम इंडिया के फ्यूचर कैप्टन के लिए ये पहला बड़ा इम्तिहान होगा।